कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का चुना हुआ दिन है। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को जीतों की देश में जिंदा रखा। खुदा कितना महान है, कितना दयालु है, कितना करुणालय है खुदा। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि इस शाम को हम लोगों को कितना अच्छा से रखा और खुदा की योजना थी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग उनकी आदर और महिमा करें। उनकी आदर महिमा में पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि मैं इस घर वाले कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं यहाँ जितने भी मन, जितने भी हृदय एकत्रित हुए हैं सभी को एक करिएगा, जिससे कि हम सभी एक मन और एक हृदय होकर के पवित्र वचन को सुनकर और उसको ग्रहण करने वाले हो सके। हम सब पर खुदा आपकी प्रज्ञा, आपकी आशीष और आपकी सामत उतरने वाली हो खुदावन। धन्यवाद के विषय में खुदा हम आपका ये मीटिंग को चढ़ाते हैं कि आपने हम सब पर अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाई रखी खुदावन, कि हम सब आज जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं खुदावन। हमें सुबह से लेकर अभी संध्या बेला तक आपने हर विपत्ति, हर परेशानी से हम सबको बचा के रखा। हमारे कार्यों पे अपनी आशीष और कृपा रखी। हमारे आने जाने पर आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी खुदावन। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि इस समय जब रोलैंड का एग्जाम रिजल्ट निकला खुदावन, तो आपकी कृपा से और आपकी बहुतायत से खुदा वो अच्छे परसेंटेज से पास होने वाला होगा खुदा। इसके लिए हम सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह खुदा आज तक आपने अपनी प्रज्ञा उस पर बनाई रखी, आगे के भविष्य के जीवन को भी खुदावन हम उसके भविष्य के जीवन को भी आप पर ही चढ़ाते हैं खुदा, कि जिस तरह आज तक आपने उसकी प्रज्ञा को बनाए रखा, आगे भी आपकी प्रज्ञा के अनुसार वो काम करने वाली हो सके और उस पर बहुतायत से आपकी प्रज्ञा उतरने वाली हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं जिस किसी माध्यम से जो भी ये मीटिंग और ये प्रार्थना को सुनता है खुदावन, उनके हृदय और मनों को भी एक करिएगा, पवित्र कीजिएगा। हम सब पर आपकी आशीष और कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। हम सब हमेशा दिन प्रतिदिन एक नई गवाही देते रहे खुदावन, आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके खुदावन। हमारे इस हौसले को आगे बढ़ाइएगा खुदावन। और इस समय जब प्रेयर मीटिंग है खुदावन और रोलैंड और उसके पापा बाहर गए हुए खुदावन, उनके साथ जितने भी गए सब पर आपकी आशीष और कृपा हो खुदावन। जिस तरह आप उनको सही सलामत ले गए हैं खुदावन, उसी तरह वो लोग सही सलामत वापस आकर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और नीचे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। शरण अब गीत गाएगी।
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अब खुदा के प्रति जो भी अच्छा काम हुआ है इस महीने या हफ्ते में जो भी, तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। धन्यवाद। और मेरी गवाही है कि जब कल संडे के दिन मधु बहन अपनी गवाहियां दे रही थी, तो ये तो पता था कि रोलैंड का पेपर रिजल्ट 20 तक आएगा। तो बैठे बैठे जब वो गवाहियों पे गवाहियां दे रही थी, तो मैं भी यही सोची थी कि खुदा बाप, इसका अगर 20 से पहले रिजल्ट निकल आएगा तो मैं भी मंगल के दिन गवाही देने वाली हो सकूं। मैं भी मंगल के दिन गवाही देने वाली हो सकूं। वो दे रही थी और मेरे अंदर से मतलब मैं बात कर रही थी कि मतलब कुछ भी होगा तो हम भी गवाही देंगे, अच्छा रिजल्ट निकल आए खुदा बाप। मैं मतलब अंदर से ये भी हो रहा कि निकलेगा अच्छा या नहीं निकलेगा, लेकिन बाद में ये हो रहा नहीं, मैं गवाही देने वाली होंगी। और मतलब हम बात कर रहे हैं आपस में, और आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि और मुझे आज पे ये भी नहीं पता था कि आज मंडे है करके, इतना ज्यादा मतलब मैं एक्साइटेड हो गई। तो अभी मतलब ये हुआ कि कल इन्होंने, हम भवन में बात कर रहे खुदा से हैं, अभी मेरी इनसे कोई बात नहीं, मोटू से कोई बात ही नहीं हुई। और अभी जब रिजल्ट निकलने के लिए हुआ तो मैंने इनको फोन किया कि अरे देखो बेटू का रिजल्ट निकल रहा है करके, और पता करो। और जैसी रिजल्ट पता चला और इन्होंने मतलब मैसेज डाल दिया कि कल की थैंक्स गिविंग भवन में हमारे, तो तब भी मैं ये सोच रही कि कल मतलब जो है आज वो है कल बुध होगा करके, मेरे दिमाग में ये आ रहा कि आज मंगल कल बुध होगा। तो हम कह रहे देखो मैंने मंगल के लिए वो मांगा था और देखो करके। और अभी जब मैं खाना खाने बैठी तो मैं ऐसे ही देख रही कि मतलब कल कितनी तारीख है और क्या है, तो पता चला कल मंगल है। मतलब जब हम कुछ सोचते हैं या सच्चे हृदय से मांगते हो तो इस तरीके से पूरा होता। तो वही मैं मतलब अपने अंदर की वो सोच रही थी कि इन्होंने पूछा भी नहीं मुझसे कि कल हम यहाँ पे थैंक्स गिविंग रखाएंगे। जब मैसेज कर लिया जब जाने को है तो कह रहे कब्बू कल की मीटिंग रखाई है थैंक्स गिविंग की भवन में। मैंने कहा अच्छी बात है। तो कह रहे क्या चलाएंगे, हमने कहा जो मर्जी तुम्हारी, ऐसे भी बोला। और तब भी मुझे नहीं पता कि कल मंगल है करके, ऐसा वाला मतलब इतना इत्तेफाक। तो इसलिए खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी खुदा से यही मांगते कि जिस तरह खुदा बाप ने आज तक बच्चों को संभाला, आगे तो और कठिन परिश्रम करना है उन लोगों को, और हर पल हर पग पग में खुदा उनको अच्छे से रखे और हर दुख मुसीबत से, हर बुरी लतों से बचा के रखे। ये खुदा से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी गवाही है, जो कि वो काम अप्रैल में हमने हमारा मतलब होना चाहिए था, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और जब मैं अपने बैंक गई, जब मेरे पास मैसेज आया कि इनकम टैक्स इतना इतना काट लिया जाएगा, तो क्योंकि अप्रैल में ही सब लोग अपना फॉर्म भरते हैं, इसके लिए भरना पड़ता है। तो मैं बैंक जब गई तो वहाँ फॉर्म भरा और उनको जब अधिकारी को दिया तो उन्होंने कहा इसको आधार कार्ड से, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है।
हमने कहा है अब ये काम कैसे करेंगे, तो बड़ा मुश्किल लग रहा। तो ये खुदा का इंतजाम इतना अच्छा, सही कह रहे, अद्भुत तौर से खुदा काम करता है। उस समय छोटी वाली बेटी बब्बल हमारे साथ थी, वो मेरे संग गई थी तब बैंक, उसी ने फॉर्म भी भरा था। तो उससे पूछा, हमने कहा बब्बल ये कैसे काम होगा? उन्होंने कहा कि ये काम करवाना बहुत जरूरी है, और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मेरा काम हो नहीं सकेगा। उसने कहा हम करवा देंगे। और वो जो दिल्ली गई और दिल्ली जा करके उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से वहाँ लिंक करवाया। उसके 1000 रुपया फीस पड़ती है, तो उसने वहाँ से सारा काम करवा दिया। 15 दिन के बाद हमने उससे पूछा कि ये काम हो गया, तो उसने देखा कंप्यूटर में, कहने बताया कि इस काम को होने के लिए अभी 1 महीना लगेगा। आज जब मैं फिर गई पूछने के लिए, तो उन्होंने देखा कंप्यूटर में, थैंक्स गॉड, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा वो काम पूरा हो गया। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया, जुड़ गया। और उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका काम हो गया। मैंने उसी समय बैंक में कहा, उनका खुदा बाप तेरा बहुत धन्यवाद सही में। और रास्ते में भी कहा, लौट रही थी और घर आके भी मैंने यही कहा, खुदा तूने मेरा काम सब करवा दिया, पूरा जो काम कठिन लग रहा था वो पूरा होने पाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर जलाल सम्मान महिमा मैं उसी को देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में सबसे पहले खुदा का धन्यवाद है कि बेटू के लिए कि वो अच्छी नंबरों से पास होने वाला हो पाए, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और सच में वाकई में धन्यवाद देती हूँ कल के लिए कि कल जब हम भवन जाने वाले थे तो हमारा जाने का कोई वो नहीं था, लेकिन सुबह से मैं ये सोच रही थी कि कोई जाए और चाहे ना जाए मैं जाऊंगी भवन। और क्या कहते हैं कि उसके बाद अचानक से ही कविता दीदी का फोन आया और वो कहने लगी कि क्या कहते हैं हम मम्मी के घर आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो हमने कहा दीदी आ तो जाए, लेकिन मुझे 4 बजे भवन जाना है। तो दीदी कहने अपने आप ही ने दीदी ने बोला, कहने लगी ऐसा है चलो जीजा जी भी तुम्हारे आए हैं और गाड़ी लेके आए हैं, तो ऐसा करेंगे कि हम भी भवन चलेंगे 4 बजे। हमने कहा ठीक है। फिर हम और दीदी मम्मी के यहाँ गए और फिर वहाँ मम्मी से कविता दी ने पूछा कि मम्मी भवन चलोगी? तो मम्मी भी एकदम से रेडी हो गई कि मैं जाऊंगी भवन, मुझे ले चलोगे? और इस तरीके से हम लोग वहां पे पहुंचे भवन में और एक बहुत अद्भुत तरीके से जिया जी हम लोगों को लेकर भी गए, बैठे भी वहां पे। और ये उन्हीं की इच्छा थी, वो हम लोग को लेकर गए और लेकर आए। उन्होंने बिल्कुल घर तक उतारा हम लोगों को और उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घरों को अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम सोचते हैं तो वो चीज पूरी होती है। और कल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में हमारा ये जो छोटा झुंड है ये सच में खुदा का झुंड है। तभी हर मंगल को कोई ना कोई धन्यवाद की मीटिंग वहां पे होती है और वाकई में ये खुदा के द्वारा चुना हुआ झुंड है। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिंकी दीदी के लिए कि आज वो मीटिंग में बैठी हुई हैं। और सही बात है, जो हमारी छोटी मंडली का झुंड है जिसने इतनी प्रार्थना करी है और उसके लिए दीदी आज यहाँ बैठी हुई है और सही सलामत है, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ अपने पति के लिए भी कि इतना मतलब उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर है और इतना ज्यादा मतलब कि उनके हाथ में स्वेलिंग भी है, लेकिन तब भी खुदा ने उनको ऐसा अद्भुत अंदर से ताकत प्रदान करी है कि वो सारा काम कर रहे हैं, उसी हाथ से सारा काम कर रहे हैं। और मैं कल सोच रही थी लेटे लेटे कि एक जरा सा हम लोग की उंगली में अगर वो भी हो जाता है दाना या कुछ कट जाता है तो कितना पेन होता है, लेकिन इतना खुदा ने उनको शिफा प्रदान करी है कि उस हाथ से वो सारे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट आप मानेंगे नहीं, जिस हाथ में स्वेलिंग है, जिस हाथ जो फ्रैक्चर है, उससे उन्होंने कल चादर भी धोई। मैंने मना भी किया, लेकिन कह रहे मुझे घर में अकेले ऐसे मत वो करो, मतलब मुझे कुछ कुछ करने दो। वही मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में हड्डी हड्डी में जान देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और सच में वो भी जल्दी से हील हो जाएं और हम सब खुदा का धन्यवाद करें और भवन में धन्यवाद की मीटिंग ठहराएं। प्रेज द लॉर्ड।
एक गवाही है कि कल बेटू बहुत तेज बाइक चलाता है और मतलब बहुत तेज चलाता है, तो कल शायद वो गिरा बाइक से। बताया नहीं उसने हम लोगों को, ये तो शाम को जब पानी भरने लगा तो हाथ में इधर खरोच होगी ना, तो हस्बैंड ने देखा तो वो कहने लगे गाड़ी से गिरे हो तुम जरूर गिरे हो, कहाँ गिरे, कैसे चोट लगी करके। कह रहा मम्मी पापा ने कैसे देख लिया। मैंने कहा कुछ भी हो, मतलब तुम गिरे, तुम्हें बताना चाहिए। लेकिन खुदा का इतना धन्यवाद देंगे कि वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है। उसको समझाते हैं कि बेटा इतनी तेज गाड़ी मत चलाया करो, लेकिन कुछ भी नहीं सुनता नहीं है। लेकिन जो कल खुदा ने करा तो शायद कोई खुदा की मर्जी रही होगी कि इसको आगे के सबक के लिए वो दिया, उन्होंने वो उतनी सी चोट दी है उसको कि ये संभल जाए कि आगे और तेज गाड़ी ना चलाए करके ना, थोड़ा सा उसके अंदर डर बैठे। इस वजह से मतलब ज्यादा चोट नहीं आई, कुछ ऐसा वो हुआ नहीं। उसके लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा अपने बच्चों को अगर ताड़ना देता है तो इतनी देता है कि वो उससे सीखें, उनकी हानि की ताड़ना नहीं देता, कुछ सीखे। तो कल वही मैंने उससे बेटू से बोला कि बेटा तुम बहुत तेज चलाते हो, ये भी खुदा बाप की कोई मर्जी रही होगी कि तुम्हें ये पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है कि तुम सुधर जाओ आगे के लिए। और मेरे मुंह से एकदम से यही निकला कि शॉन भी था, कहीं शॉन को तो नहीं लगी। तो कहने लगा नहीं मम्मी मैं उसको छोड़ के आ रहा था तब यहीं पास में ही मतलब मैं गिरा। तो इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसे कोई ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन खुदा बाप सद्बुद्धि दे और इतनी अकल दे कि वो इस चीज से समझने वाला हो सके और बाइक अच्छे से चलाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को खुदा बाप को धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत बहुत दिल से हृदय से कि मेरा बेटू और सौरू दोनों जने पास हो गए, अच्छे नंबरों से हो गए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत दिन से रात में मैं जग जाती थी, ये सोचती थी कि बेटू ने मुझे बताया कि दादी हम लोग का रिपोर्ट कार्ड निकलने वाला है। तो मैं रात में उठ के बैठूँ तो मैं सोचूं कि अब देखो कब निकलता है इन लोगों का, बच्चों का कैसे क्या होगा। तो आज अचानक इसने बताया कि दादी जल्दी फोन करो, सौरू पास हुई कि नहीं। तो मैंने क्यों, तुम्हारा बताओ, अपना बता नहीं रहा। अब मैं परेशान, मैंने क्या बात है, जरूर तुम फर्स्ट आए होगे वो बेटू। तो कहा हाँ दादी आपको कैसे मालूम। हमने कहा हाँ मेरा अंदर से हृदय से खुदा जैसे हृदय से मेरे अंदर से था अंदरूनी कि ये आएगा, क्योंकि मैं चुपचाप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाते थे। तो सच में ये प्रभु ने सुन लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा कितना दयालु है, महान है, शक्तिमान है, हर समय हम लोगों के झुंड के संग रहता है। इसलिए खुदा को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदा इतना महान है कि हर समय हम लोगों के साथ रहता है, हर कदम में वह हर वक्त में हम लोगों को अपने साथ रखता है, अपने हर मदद करता रहता है, हर चीज को देखता रहता है कि वह हमें क्या कमी है क्या घटी है, सब कुछ देखता है, सब कुछ देता है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अभी समय है वचन की ओर, हम वचन की ओर हम लोग चले। कि भाई से अनुरोध करता हूँ भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम अपने खुदा के वचन को जानें। और जानना इसलिए है कि चलते उठते बैठते कहीं ना कहीं हम अपने खुदा के वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं और इस कारण हम अपने बड़े प्रतिफल से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक प्रार्थना सभा, हर एक महासभा जो प्रतिदिन होती है उसमें हमें एक सीख मिलती है, उसमें हमारा जीवन एक गवाही देता है, उसमें हम कुछ सीखते हैं। और अगर सीख ना हो तो वचन नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और सिखाने का मतलब होता है हर एक महासभा में हमें बहुत सी बातों के विषय में पिता समझाता और सिखाता है। अब जो कोई सुन के सीखता है
और जो कोई उसको सीखे हुए पर अपना मन लगाता है वो बढ़ता जाता है। इस रीति से पिता अपने अभिषिक्तों को, अपने चुने हुओं को अलग करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर हम महासभा में बैठे हैं और योजना बना है भाई रोजबेल मैसी, बहन कविता मैसी का घर, और इस घर में हम आए हैं अपनी खुदा के पवित्र वचन को लेके, और हम सब बैठकर पिता के वचन को सुन रहे हैं। और हमें नहीं मालूम था कि आज बेटू का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, और खुदा ने आज धन्यवाद की प्रार्थना घर में भी रखा दी और धन्यवाद की प्रार्थना भवन में भी है। गॉड ब्लेस यू। मैं कभी भी किसी से नहीं कहता कि भवन में क्या आप करेंगे या क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये भवन आप और हम सबका और हमारे खुदा का है। अगर मेरा होता तो मैं आपसे कुछ बातें कहता। इसीलिए मैं देखता हूं कि पिता सबके मनों से बात करता है और सबके मनों को तैयार करता है, क्योंकि जिस समय तुम मेरे भवन के लिए अपने पैरों को निकाल कर वहां उपस्थित होते हो, मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा प्रतिफल तुम्हें दे देता हूं। देखिए, हम लोग नहीं जानते कि हम भवन में बैठे हैं और हमारे पीछे हमारी कितनी बड़ी विपत्ति पिता दूर कर रहा है और कौन सा बड़ा काम कर रहा है, हमें नहीं मालूम, वो कर रहा है। मैं आपसे बता रहा हूं, जैसे कोई मनुष्य खुदा के वचन में बाहर निकलता है तो उसके पीछे उसके घराने के लिए पिता एक बहुत बड़ी योजना करता है, लेकिन ये मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब हम भवन में जाते हैं, भवन में बैठते हैं, तो पिता से जब हमारे मन की बात होती है, क्योंकि वहां पिता का मन है, और जब पिता का मन आपसे बात करता है तो आपको समझ में आ जाता है कि यार मैं यहाँ पर क्यों आया, आखिर मुझे यहाँ पर पिता ने उपस्थित क्यों किया। आज मैं आया और कल मंगल को ही मेरे जीवन में एक गवाही उत्पन्न कर रहा है पिता। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम भवन में उपस्थित होते हैं तो हम अपने कितने बड़े प्रतिफल को पा लेते हैं, और अगर हम उपस्थित नहीं होते हैं तो कितने बड़े प्रतिफल को हम खोते जा रहे हैं। ये आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको सचेत करना, क्योंकि मैं खुद ही उपस्थित होने जाता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं घर में बैठा हूँ और भवन चल रहा है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद ही उपस्थित होने जा रहा हूँ तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ, भैया साथ साथ चलो, देखो क्या मिलेगा खुदा की ओर से। तो हम सब देख रहे हैं पिता के अद्भुत कामों को, और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बेटू रोलैंड को पिता ने बहुत आयत से बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, और हमारी बेटी शौरू को भी पिता ने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और बहुत से भाई बहन हैं, कानपुर में अभिषेक है, उसका भी रिजल्ट आया और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और आने वाले साल में सृष्टि का रिजल्ट आएगा और शॉन का रिजल्ट आएगा, और हम धन्यवाद की है मीटिंग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फियोना का, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं पिता जानता है सबका रिजल्ट आएगा और सबका अच्छा आएगा, लेकिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि बेटू ने बहुत मेहनत करी। खुदा का प्रतिफल तब मिलता है जब तुम परिश्रम करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब देख रहे हैं कि पिता कैसे अद्भुत रीति से सारे कामों कर रहा है, और अभी हमारा बड़ा भाई और बेटू गए हैं, उनको अच्छे अच्छे खुदा लेके आए ताकि वो कल भवन में धन्यवाद दें और गवाहियां दे पाए, और पिता को धन्यवाद देकर उसकी उपस्थिति में हमेशा में उपस्थित होने पाए। तो भवन एक ऐसा स्थान है जहां परम पवित्र स्थान है। अब भवन में हम किसी चीज के और या किसी विषय की बारे में बात नहीं कर सकते। संसार में हम किसी भी कोने में कुछ भी बातें कर लेंगे, लेकिन जब हम भवन जाते हैं तो भवन एक परम पवित्र स्थान है जो हर जने को नहीं मिलता। आप संस्थाओं में जा सकते हैं, आप चर्चों में जा सकते हैं, आप गिरजाघरों में जा सकते हैं, आप बहुत सी जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन एक भवन जो होता है वो पिता की ओर से मिलता है।
अगर आप उससे कहें, मुझके लिए कहें कि ब्रदर आपने कैसे बनवाया, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कहाँ से पैसा हुआ, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से वो मिस्त्री उत्पन्न हो गए जो बना के चले गए, हवा में सब बन के चला गया, तैयार है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भवन हमें मिला है पिता की ओर से, और जब हम भवन में जाते हैं तो हम भवन में केवल खुदा के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी महिमा, उसका आदर हमेशा भवन में होता रहे। आमीन। अब आप इसे मुझे कोई एक बताए कि किसी स्वर्गदूत ने कभी भी किसी मनुष्य या कभी भी किसी स्वर्ग की वस्तु की तारीफ करी? आप लोग सब बैठे हैं, आप लोग सब मौन ना बैठे और चुप ना बैठे, आप लोग सब मुझे बताएं कि स्वर्गदूत एक होते हैं हेवनली स्वर्गदूत और एक होते हैं अर्थली स्वर्गदूत, एंजल। एक होते हैं स्वर्गीय स्वर्गदूत, एक होते हैं पार्थिव स्वर्गदूत। आमीन। आप इसे कोई एक मुझे बताए कि कभी आपने स्वर्गदूत को किसी मनुष्य या स्वर्ग की किसी वस्तु या स्वर्ग में क्या इतना सोने का जो चीजें बनी हुई हैं, जो स्वर्ग में जो इतनी सुंदर एकदम बना हुआ, उनमें से किसी चीज की तारीफ करते देखा आपने स्वर्गदूत को? नहीं, किसी ने बाइबल में कहीं पढ़ा हो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अब एक एक जना बोलेगा नहीं नहीं नहीं। सुच्ची बहन, आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि किसी स्वर्गदूत ने किसी मनुष्य की या स्वर्ग में की किसी वस्तु की तारीफ करी है? नहीं। सुच्ची बहन कह रही नहीं। कविता बहन, शरण बहन, शरण बहन नहीं कह रही हैं। पापा, भाई, नहीं। भाई, नहीं। रबिका जी बोलिए कुछ। अच्छा, आप बताइए। हाँ करिए, खुदा की करिए। खुदा के अलावा स्वर्गदूत ने कभी किसी मनुष्य या किसी संत या किसी स्वर्ग की किसी वस्तु की तारीफ करी? नहीं। सोनल बताओ बेटा। नहीं, सोनल बता रही नहीं करी। आंटी बताएंगी। आंटी आप बताइए। शीला पीटर आंटी, शीला पीटर आंटी कह रही नहीं करी। आप बताइए। जोस्मिन आंटी बताइए। बोलिए नहीं, हाँ कुछ तो बोलिए। नहीं करी। सिर्फ परमेश्वर की महिमा। आप बताइए। नहीं करी। रूत आप बताइए। स्वर्गदूत ने कभी खुदा को छोड़ और किसी की तारीफ करी है? गॉड ब्लेस यू बेटा। तो अब हमको यहां से समझना है, यहां से हमारा सीखने का चैप्टर खुला। आइए, सीखने वाला चैप्टर हमने इससे पहले कि खोलें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है, हम सब पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित खुदा के मंदिर जैसा खुदा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हमने जो अभी पढ़ा और अभी हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा वो पवित्र वचन है। आमीन। हमने अभी सब ने मना करा कि स्वर्गदूतों ने कभी भी
प्रेज द लॉर्ड। किसी भी मनुष्य या किसी भी वस्तु या किसी भी पृथ्वी पर की वस्तु या किसी भी स्वर्ग में की वस्तु की तारीफ नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। आराम से बैठिए, जैसे बैठना है बैठिए आराम से। प्रेज द लॉर्ड। एक चेयर दे दें सिस्टर को। हाँ चेयर दे दीजिए, चेयर दीजिए आप। आइए आइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए सिस्टर, तार देखती उतरिएगा बस। सुची बहन देखे रहेगा तार। आराम से बैठिए। तार तार बस, ठीक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें नजर आई हैं, किसी एक की तारीफ करते क्यों हैं? जब स्वर्गदूत पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर के आ रहा है, जब स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर के आ रहा है तो किसकी तारीफ कर रहा है? खुदा की। और बता भी बात खुदा की रहा है। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने लखपति करोड़पति हो, तुम्हारा कितना अच्छा व्यवहार है, तुम्हारे कितने अच्छे माता पिता माँ भाई बहन है। स्वर्गदूत किसी के विषय में बोल ही नहीं रहा है कि बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। वो सीधे आ रहा और बता रहा कि मुझे परम प्रधान ने भेजा है, और जो भेजा है वो सुन लो तुम। स्वर्गदूत कभी भी ना स्वर्ग की किसी वस्तु की तारीफ कर रहा। इतनी सुंदर सुंदर चीजें स्वर्ग में रखी हुई हैं, बनाई गई हैं, उसमें से किसी चीज की तारीफ नहीं कर रहा। सृष्टि इतनी अच्छी बनाई है, उसमें से किसी चीज की तारीफ नहीं कर रहा है, किसी भी बात की बात ही नहीं कर रहा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आप और हम सब ने पढ़ा यशायाह 6 में कि सबसे ऊंचे सिंहासन पर उसने शराब स्वर्गदूतों को देखा। आमीन आमीन आमीन। जो 2 पंखों से मुंह को ढापे, 2 पंखों से पैरों को ढापे और 2 पंखों से उड़ रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। आमीन। यानी आपको सब मालूम है कि स्वर्गदूत तारीफ कर रहा है खुदा की, बात बता रहा है खुदा की। अब पृथ्वी पर के लोगों के लिए खुदा ने कह रहा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर। अब खुदा के मंदिर का क्या संबंध? यानी खुदा के मंदिर में हम हर चीज नहीं कर सकते। यानी अगर खुदा के मंदिर में मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर में क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। और खुदा के भवन में खुदा की बात अच्छी लगेगी और उसके अलावा कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। अब अगर हम फिर समझें, खुदा के मंदिर में, खुदा के भवन में खुदा को छोड़ और कोई भी बात करते हैं तो हम एक विरोधी की आत्मा में हैं। आप बाहर जाके, आप शहर में, आप कहीं होटल में जाके, कहीं घर में जाके कोई भी बात करिए, कोई बात नहीं, लेकिन परम पवित्र स्थान में आपको आकर कुछ नहीं बोलना। अभी कल सब ने बनाया मदर डे। कौन सा डे? मदर डे। अब आप में से कोई मुझे बताए कि आज से ठीक 25 साल पहले, 25 या 30 साल ले लो, यानी अभी चल रहा 2024 चल रहा है, और 30 साल पहले यानी 1995 में कोई मदर डे मनाता था? नहीं, बस ये बताइए कोई मनाता था? कोई फादर डे, कोई यूथ डे, कोई वुमेन डे, कोई सिस्टर डे? अब आप समझें, अधर्म का बढ़ना, तुम उनकी रीतियों में शामिल ना होना। बोलो, तुम उनकी रीतियों में शामिल ना होना। अधर्म का बढ़ना, ये जो दुष्ट है,
ये किस रूप में आएगा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। माँ, मैं माँ हूं तुम्हारी, मेरा डे नहीं बनाओगे? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आएगा दुष्ट, और एक माँ का शब्द आते ही बच्चे चुप, पति चुप। अब इसको फेमस कौन कर रहे हैं? याजक और खुदा के मंदिर में ही इन सारी चीजों को क्यों मनाया जा रहा? और सब पट्टे लए, डंडा और तेल लगाएं और इन सब की तोड़ैया करना शुरू करें। सारे के सारे याजक मदर डे, मदर डे, मदर डे। अगर स्वर्गदूत के मुंह से स्वर्ग की कोई वस्तु की तारीफ नहीं हो रही, अगर स्वर्गदूत के मुंह से किसी मनुष्य की तारीफ नहीं हो रही, तो तुम अर्थली स्वर्गदूत हो। याजक कौन है? याजक एक अर्थली दूत है, जिसे पिता एक दूत के समान भेजता है, जा और जाके मेरे सुसमाचार को सुना। अब वो याजक के मुंह से अगर मदर डे निकलने लगे, फादर डे निकलने लगे, तो इनका डे तो मेरा खुदावन यीशु मसीह मनाएगा। एक दूत के मुंह से क्या निकलना चाहिए? आप क्या कहते हैं? हेवनली एंजल में क्या होता है? पंख होते हैं। और एक अर्थली एंजल होता है, उसके पंख नहीं होते। आप अर्थली एंजल को यशाया कहेंगे। ओ माय गॉड! आप पृथ्वी के स्वर्गीय दूत और पार्थिव दूत, अर्थात पृथ्वी के दूत को आप पौलुस कहेंगे, आप पृथ्वी के दूत को प्रेरित कहेंगे। प्रेरित, भेजा गया, भेजा गया, ये दूत है। अब इस दूत के मुंह से मदर डे, फादर डे, हक डे, सिस्टर डे मजा नहीं आ रहा, यूथ डे, बट समझे, समझे। क्योंकि अगर इस दूत के मुंह से कुछ और बातें निकलने लगी तो प्रभु का वचन नहीं रहा, नहीं रहा प्रभु का वचन। माँ एक आदर के योग्य है, पिता एक आदर के योग्य है, मेरे भाई बहन एक आदर के योग्य हैं। मेरे खुदा ने मुझे बताया अपने विरोधी से प्रेम कर। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे ये नहीं बताया कि तू उस आते हैं मेरे भवन में जाके मदर डे मना ले, मेरे भवन में जाके फादर डे मना ले, मेरे भवन में जाके वुमेन डे मना, मेरे भवन में जाके उस आते हैं यूथ डे बना। समझे, समझे। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं अपनी माँ से। इसके लिए मुझे किसी दिन, ठहराए हुए दिन को में फोटो लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर मैं ठहराए हुए दिन में फोटो लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी रीति के अंदर हूं। मेरी माँ मेरे लिए एक आदर है और एक बढ़ाने का मुझे जरिया है। उसने कहा देख, मेरे पीछे बोलो, देख, न लगाने वाला, न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ, और बढ़ती यहोवा की ओर से आती। अब ये खुदा ने कह दिया, अब शैतान ने सुन लिया। शैतान ने कहा ऐसे कैसे यार, लगाने वाला भी कुछ है, सींचने वाला भी कुछ है, केवल बढ़ाने वाला को सब महिमा मिलेगी क्या? यही तो बात शैतान के मन में आई थी। अरे मैं सब काम करूं और खुदा को महिमा मिल रही है। शैतान ने कहा यार लगाने वाला भी कुछ है यार, सींचने वाला भी कुछ है यार, इनको भी कुछ दो। अब खुदा के भवन में याजकों के मुंह से मदर डे निकलने लगा। आज जो है हमारे चर्च में मदर डे मनाया जाएगा। अब सब पट्टों से पूछो कि जितने लोग हैं सबसे पूछो कि कल तुम्हारे चर्च में कौन सा वचन आया था, तो नहीं मालूम होगा।
सही बात। लेकिन सबको याद है कल हमारे चर्च में मदर डे बहुत बढ़िया मनाया गया था। सबको एक बैच दे दिया गया था। ये बैच किस लिए दिया गया था मालूम? कि तुम लगाओ और ये बैच तुम्हारे चिन्ह है कि तुमको अंधोलोक में डालूंगा। नहीं, ये बता रहे हैं। ठप्पा अरे अभी बात ना करिए, अभी सुनिए, समझिए। हम प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। मेरे जीवन में अगर पिता के अलावा प्रथम स्थान किसी को मिले तो मेरा प्रतिदिन चलना व्यर्थ। मैं कह रहा हूं प्रथम स्थान मेरा खुदा है। अब अगर मेरा खुदा प्रथम स्थान है तो मैं खुदा के भवन में किसका नाम लूंगा बताओ? एक मनुष्य का नाम लेके, अपनी माँ का नाम लेके मैं गीत गाऊंगा, या अपनी माँ का नाम लेके मैं कहूंगा मदर डे, हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे। क्या कर रहे हो भाई? उसे कहा खुदा के मंदिर में मूर्तियों का क्या संबंध? अब वो संबंध बता रहा भैया, तुम इसको वहां क्यों रखे हो? खुदा के मंदिर में तुम कौन सी बातें कर रहे हो? अगर संबंध बता रहा है तो यानी कोई भी संबंध, संबंध का क्या मतलब होता है? रिलेशन। अब खुदा के मंदिर में खुदा का रिलेशन तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब माँ बाप भैया भैया छैया मैया सबको लेके पहुंच जाओ और सबका रिलेशन मनाओ तो खुदा का रिलेशन रहा कहां? आप समझे? नहीं समझे? अच्छा, याजकों को बढ़ चढ़कर प्रचार करना चाहिए था वचन का। अब बढ़ चढ़ के वो वचन का प्रचार कर नहीं रहे, तो अब वो सबको क्या कर रहे हैं? मिलाने की कोशिश कि सब जने प्रेम में मिल जाएं। हम ये भी डे बनाएंगे, ये भी डे बनाएंगे, ये भी डे बनाएंगे, ये भी डे बनाएंगे, सब डे बनाएंगे। सब प्यार करो आपस में। अब प्यार ये डे मनाने से नहीं होगा, क्योंकि प्रेम वचन है। ओ माय गॉड! और वचन तुमने दूर कर दिया, और वचन दूर करके तुम चाह रहे हो कि ये सब मिल जाए। बिना वचन के कोई मनुष्य एक मन नहीं हो सकता। घर के 5 सदस्य बिना वचन के एक मन नहीं हो सकते, तो तुम 500 की कलीसिया को एक मन कैसे कर लोगे? तुम रोज त्योहार रख दो, तुम रोज रीति रिवाज बना के रोज उनको बुलाओ, रोज उनको मिलाओ, रोज वो दंगई करेंगे, लेकिन वो वचन एक मन नहीं करेंगे, वो वचन नहीं है। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कल लोगों ने क्या किया? कल लोगों ने क्या किया? एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, निकालें मत्ती। कल लोगों ने क्या किया? देखिए कल लोगों ने क्या किया। मत्ती उसका 10वां अध्याय 37 आयत, मत्ती 10:37। अब आप बताएं खुदा के मंदिर में स्कैरा मूर्तियों का क्या संबंध? आपका संबंध कैसा है खुदा के साथ? कलाम में लिखा, मत्ती 10:37 में पढ़े। एक मिनट, अब याजक की तरफ देखे, सब याजक की तरफ देखे, सब याजक की तरफ देखें। जो माता या पिता, देखिए, क्योंकि शैतान एक एक आयतों को जानता है। अब आपके अंदर, आपके पास आएगा भोला भाला बन के, एकदम डमरू ऐसा बन के आएगा आपके पास कि आप कहीं से उसको बजा दो। अब वो देखो कितना प्यारा, अरे आए ले 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 ले, देखो कहीं से भी बजा दो, लेकिन पूरा अंदर जो है ना एकदम तेज विष वाले सर्प की तरह। अब
वो जानता है कि लिखा है। ओ माय गॉड। देखिए अब मसीही की पहचान कैसे होती है। मसीही जो होता है ना, वो इन बगड़ाने वाली बातों में नहीं आता। कहता यार ये सब बातें दूर करो मुझसे, मुझे ना बताओ। क्या ना बताओ, मुझे मालूम है सब। अब साफ खुदा के वचन में लिखा, जो माता या पिता। अब देखिए ये माता और पिता क्यों लिखा है? क्योंकि उसको मालूम है कि एक समय आएगा मदर और फादर डे मनाएंगे। तो कह रहा 37 में, क्या कह रहा? जो माता या पिता को मुझसे अधिक बस जब भवन में तुम उनका नाम लेके हैप्पी हैप्पी करो, जबकि करना क्या था? खुदा तुम्हारे सामने बैठा है, खुदा का भवन है, तुम खुदा को छोड़ मम्मी 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 पापा 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 कर रहे हो। कह रहा ये कौन है यार? ये कौन है जो मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहा? आप बताइए, खुदा के सामने कोई मम्मी मम्मी पापा पापा करेगा? अब खुदा के भवन में खुदा को बैठा दिए किनारे, तुम किनारे बैठो, आज तुम्हारा डे नहीं है, तुम किनारे बैठो, आज हम मम्मी को बैठाएंगे और कुछ महीनों बाद हम पापा को बैठा देंगे और कुछ महीनों बाद हम यूथ को बैठा देंगे और कुछ महीनों बाद हम उसाते हैं ग्रैंड पेरेंट को बैठा देंगे। तुम अब उतरते जाओ, तुम हटते जाओ, पीछे चलते जाओ। कलाम में लिखा 37 वर्ष पढ़े, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और मेरे योग्य नहीं। अब कह दिया मुझसे अधिक प्रिय ना जानो, क्योंकि भवन में मेरे सिवा किसी का नाम नहीं आ सकता। और ये शैतान ने इनके मनों में डाला कि भवन और उस स्थान पर जहां पर खुदा को बैठना है, अपने आप को स्वयं बैठाता है। हमने पढ़ाया है आप लोगों को, पढ़ाया है हमने। दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़िए जरा, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। अच्छा ये बाकी सारे दिन तो आप घर में बना लेते हैं, लेकिन यही दिन केवल भवन और चर्चों में क्यों मनाया जा रहा है? कभी सोचा इसकी वजह? दूसरा दूसरा अध्याय और 4 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 4 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़िएगा नहीं अभी? दूसरा अध्याय 4 आयत। हाँ पढ़े। विरोध करता है और हर एक से जो जाता है, ये अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर। देखिए खुदा के मंदिर में ये काम हो रहा है, क्योंकि खुदा के मंदिर में बैठेगा वो और अपने आप को उस स्थान पे बैठाएगा जहां खुदा का बैठने का स्थान है। देखा आपने देखा किस तरह से ये धूर्त भोले भाले लोगों को बहका के अधर्म के काम करा रहा है और अधर्म बढ़ रहा है। निकल के डे आ रहे हैं, अभी और डे आएंगे। देखिए अभी और डे आएंगे और ये निकल के आएंगे। ये जब ये आने लगे, होने लगे, तुम इनमें शामिल ना होना, ये बढ़ना अवश्य है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सारी बातें समझाई हैं। हमेशा याद रखना, मेरी माँ एक आदर का पात्र है, एक आदर के योग्य है, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि तेरी माँ तेरी खुदा से बड़ी है, तो मैं आपसे कह दूंगा कि मेरा खुदा मेरी माँ से बड़ा है।
मैं आपके एक एक अल्फाज को झूठा कर दूंगा। मुझे अपनी माँ से इतना प्यार नहीं जितना अपने खुदा से प्यार है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरी माँ को दिया और मेरे खुदा ने मुझे सब कुछ दिया, और खुदा के स्थान पे मैं किसी को बैठा नहीं सकता। आप और हम एक मनुष्य हैं और पिता ने हमें और आपको दूत बनाया है, और अगर दूत के मुंह से खुदा को छोड़ और किसी चीज की वर्शिप होने लगे तो वो दूत खुदा का मैसेंजर नहीं हो सकता। खुदा का मैसेंजर वही होगा जिसके मुंह से अपने जीवन का अंत समय में भी खुदा के अलावा और किसी को आदर और महिमा ना मिले। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, उस डे में ऐसा क्या घट गया कि उसी दिन में हमने अपनी मां के साथ फोटो खिंचा के लगा दी। बाकी दिन लगाओ, बाकी दिन क्यों नहीं लगा सकते हो? बाकी दिन में तुम्हें मां की याद नहीं आती, उसी दिन तुम अपने मां के साथ फोटो खींच के क्यों लगा रहे हो? यानी उन चीजों में शामिल होना। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक विश्वासी मनुष्य जो है ना, अगर निर्बल लोगों के साथ वैसे ही काम करने लगे तो उस पर कौन विश्वास करेगा? और उसके वचन पर, जो खुदा का वचन वो सुनाता, कौन विश्वास करेगा? विश्वासी लोग उन चीजों को उस रीति से नहीं करेंगे। तब ये अविश्वासी लोग विश्वासी लोगों को देखकर इनसे कहेंगे, पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब तुम बताओगे भैया मेरे लिए मेरी माँ बहुत अच्छी है और मैं किसी भी दिन फोटो खींच के लगा सकता हूं, लेकिन आज के दिन अगर मैं लगाऊंगा तो मैं बहुत तेरे के विश्वास को अविश्वास में बदल दूंगा। वे कहेंगे कि जब ये पास्टर साहब ने लगा दिया तो हम भी लगा रहे हैं। अगर कोई मांसाहारी भोजन खाता है, अगर तुम मांसाहारी भोजन खाते हो, कोई शाकाहारी भोजन खाता है, तो तुम उस शाकाहारी भोजन खाने वाले के साथ थोड़े समय के लिए शाकाहारी भोजन खाकर संगति कर लो। कहीं तुम्हारा मांसाहारी खाने के कारण वो तुमसे दूर हो जाए और तुम उसको पिता का वचन ना बता पाओ। एक तरीका है वचन को हमारे जीवन से आदर और महिमा देने का। लोगों को मालूम है, मुझे बताना नहीं पड़ता, लोगों को मालूम है कि वो नहीं लगाएगा, लोगों को मालूम वो कुछ नहीं करेगा, वो उसके लिए कोई मदर डे नहीं है। अरे उसके लिए कोई मदर डे नहीं, वो केवल खुदा को मानता। देखिए वो बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे उसके लिए कोई मदर डे नहीं है, वहां पता नहीं कौन सा, वो उसके पास जाकर जाओ मिलो, अभी देखो तुम्हें बताएगा। आज एक बहन ने मैसेज करा, स्वर्ग और पृथ्वी में अगर कोई खुदा है तो वो यीशु मसीह, और वो है पंजाबी। कौन है? वो मुझे यूं मैसेज क्यों कर रही है? आपने खुदा के भवन में जाके हैप्पी मदर डे करके केक तो खा लिया, और हैप्पी मदर डे करके आपने मदर डे तो बना लिया। आपको बहुत आनंद आया होगा 1-1.5 घंटा। कितनी देर? 1-1.5 घंटा। लेकिन आपने अपनी माँ को मुझसे अधिक आदर दे दिया। तब कलाम में लिखा, मती उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। बात साफ क्लियर कर दिया उसने कहा कोई रिश्ता तुम्हारे लिए मेरे से प्रथम ना हो। क्या कारण था कि अब्राहम से इसहाक के लिए बलि मांगी?
एक बात बता दो, अगर यही बातें तो थी जिसके लिए अब्राहम इसहाक को लेके चढ़ गया, ताकि तुम जीवन में अपने बेटे, अपने माँ, अपने पिता के को अपने खुदा के से बढ़कर ना मानो। इनसे पूछो जो इसहाक का प्रचार कर रहे हैं, इनसे पूछो जो अब्राहम का प्रचार कर रहे हैं, इनसे पूछो जो अब्राहम की संतान बताते हैं, इनसे पूछो कि तुम जब गिरजाघरों में मदर डे, हैप्पी डे मनाते हो तो क्या खुदा ने क्या कारण था कि इसहाक की बलि मांगी थी? उत्तर नहीं दे पाएंगे उत्तर। क्या कारण था? कहीं अब्राहम के मन में अपने बेटे के लिए मुझसे अधिक प्रेम तो नहीं उत्पन्न हो गया? बस यही था कारण। अरे अगर अब्राहम के मन में इसहाक के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ तो इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन बुराई है, मुझसे बढ़कर तू प्रेम ना करना। नहीं करना, ऐसा काम ना करना। और आज ऐसा ही काम याजक और चरवाहे पूरी कलीसिया से करवा रहे हैं, पूरी कलीसिया से करवा रहे हैं। आप कलीसिया को सारे दिन याद हैं, कौन कौन से दिन में मनाएंगे, वचन को भूल बैठे हैं। ये प्रतिदिन की संगति हम और आप क्यों कर रहे हैं बताइए? क्यों कर रहे हैं? क्या टाइम पास करने के लिए, या उसाते हैं वो मन की शांति के लिए? ये प्रतिदिन की महासभा केवल एक बात के कारण हो रही है, हर दिन सिखाओ प्रभु, हर दिन सिखाओ। हमें जीना नहीं आता। हाँ, कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से बोल देते, कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से करने लगते हैं काम, लेकिन आज तू सिखा रहा है, कल ये नहीं होगा प्रभु। और जो कल ना करे वही ताड़ना को तुच्छ नहीं समझता, बल्कि उससे सीख लेता है। और धन्य वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ ना जाने, बल्कि उससे सीख ले, क्योंकि उसी का उद्धार होगा। हाँ, मुझे सीखना है, हाँ मुझे सीखना है, मुझे प्रतिदिन सीखना है। क्यों? क्योंकि मेरे पाप इतने हैं कि मैं प्रतिदिन भी सीखूं तो कम है। लेकिन ये प्रतिदिन का सीखना मेरे लिए पिता ने एक वरदान रखा है। हमेशा याद रखो, आपके सामने बहुत अच्छे से बात को बना के आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, कि आपको कहीं से ऐसा ना लगे कि ये खुदा के विरोध में है। आपको ऐसा लगेगा ये तो बात होनी चाहिए, और यहीं पर आप पाप कर देते हैं, यहीं आप अधर्म को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब आप सीखते हैं, वचन को लेके सीखना शुरू करते हैं, आपके जहन में वचन रहता है, जैसे ही वो बात घुमाओ फिराओ के एकदम प्यार भरी आती है, आप उसका नकाब जो है क्या करते हैं, नोच देते हैं। और जैसे ही आप उसका नकाब नोचते हैं, वो जो उसके साथ के हैं सब चिढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? तो जब सब चिढ़ते तो क्या होता है? एक आयत पढ़े, मत्ती उसका 10वां अध्याय 36वीं आयत पढ़े। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जैसे ही आपने नकाब नोचा, क्या देखिए, हमको कोई नहीं बुलाता, कहते इसको ना बुलाओ, बाकी किसी को भी बुला लो। तुमने इसको कहां बुला लिया यार? क्योंकि जैसे ही तुमने नकाब नोचा, तुम्हारे बैरी उत्पन्न हो जाएंगे। कितने बैरियों को बना लिया तुमने अब? मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो किसी मनुष्य का एक ए और जेड भी बोलता नहीं हूं। किसी मनुष्य से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं प्रेज द लॉर्ड करता हूं, मैं सबसे के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, अपना ऑफिस जाता हूं, अपना घर में आके थोड़ा बहुत खाना पीना खाता हूं और अपना सही। तो आपके बारे में हमने हर जगह जहां जहां गए सब ने बुरा कहा है। आपने ऐसा क्या कर दिया?
आपने ऐसा क्या कर दिया? सब कोई आपका नाम ले लेके कहता है उसके साथ तुम क्यों जाते हो? देखिए मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, देखिए सब हंस रहे। आपका जैसे ही नाम आएगा वैसे सब कहेंगे यार ये सबके साथ रहो, उसके साथ ना रहो। एक बात बोलूंगी, माइन्यूटली जो ये वचन को आप समझा रहे हो, बता रहे हो, हम इसके पूरी तौर से एग्री हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम इस बात को मानते हैं और इसीलिए अभी हमने कब्बू से पूछा कल ऐसा हुआ था चर्च में कि हम तो गए नहीं थे, हमें मालूम ही नहीं था। तो वाकई में वचन के मुताबिक आप सही बोल रहे, लेकिन एक बात है रोहित, जितना तुम गहराई से पढ़ते हो और समझाते हो, हम इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं। फास्टर इस चीज को नहीं जानते। जितने फादर लोग हैं स्टडी जरूर 10 साल उन्होंने की है, और माइन्यूटली एक एक वचन को ना वो उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने जाना। मोटी मोटी बात आज चर्च में ये करो, वो करो, ये खुदा हमें दे रहा रोज चलने के कारण। हमारी इसमें कोई ना बुद्धि ना समझ ना लियाकत है। मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं घंटों बैठ के प्रेयर से पहले तैयारी करता हूँ। मेरी पत्नी गवाह है, 4:30 बज रहा था और मैं आराम से बैठा हुआ और दालमूट खा रहा था, चाय पी रहा था। ये भाई गवाह है, ये आता है देखता है भाई। मैं कोई भी मीटिंग के लिए तैयारी नहीं करता, मैं बस बाइबल उठाता हूँ और युद्ध देखता हूँ और मैं चल देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा पिता जब मैं खड़ा हूंगा तो मुझे सब कुछ देगा। आमीन आमीन। मैंने अपनी बुद्धि को कभी लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना अच्छा भी तैयारी कर लूं या जितना अच्छा भी प्रचार के लिए तैयारी कर लूं, मेरे पिता के सामने सब व्यर्थ है। कैसे जानेंगे लोग कि तुम्हारे ऊपर पिता का आत्मा है? वह भी बोलते हैं वचन, वह भी बोलते हैं वचन, वह भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं, सब बोलते हैं वचन, लेकिन जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा खुदा का आत्मा लोगों के हृदय को छेदेगा। क्योंकि काम करने वाला मैं नहीं हूं, काम करने वाला मेरा खुदा है। अगर काम करने वाला मैं होता तो 365 दिन मैं नहीं चल पाता। आप सोचिए, कभी बैठिए, सोचिए कभी 15 में 5 मिनट के लिए सोचिए कि कोई व्यक्ति 365 दिन मीटिंग कर सकता है। वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल। अब तो साल गिनते ही नहीं है। क्योंकि अब ये अवश्य है कि यदि मैं जीवित हूं तो मीटिंग है, और ये प्रमाण है। उसे कहा अपने प्रेम का प्रमाण दो कि तुम जीवित हो, और ये मीटिंग प्रमाण है कि ब्रदर रोहित जीवित है। तो बात समझें, हमें इस समय अपने शरीर, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चों, अपने घर, अपने लोगों को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अब वो समय आ गया कि अब वो बटोरने का समय आ गया। अब गठरी बंध गई है, अब गठरी बंध गई है। अब इस गठरी बंधने में हमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि हम अगर ईमानदार हैं तो खुदा कहीं ना कहीं से मेरे घराने को बचा लेगा। बात समझें, बात समझें। अगर हम अपने बच्चे के कारण, अपनी बीवी के कारण, अपने लोगों के कारण, या तो लोगों के मनुष्य के सुनने के कारण कि नहीं यार वो कहते तो ठीक है लेकिन यार हम इसलिए नहीं बैठते कि वो कुछ ज्यादा ही बोल देते, तो इस कारण हम गठरी से दूर हो जाएंगे। अब ये सब बातें करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारे घर का एक एक सदस्य बच जाएगा। आमीन आमीन। जितना खराई से चलोगे और जितना उस खराई से प्रभु के वचन में बने रहोगे, उतना खराई से तुम्हारा घराना बचेगा। हमेशा याद रखना, सरापत नगर की विधवा ने एलिया की केवल एक बात मानी थी कि जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं पहले वो कर। उसने अपने बच्चे को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, उसने एलिया ने जो कहा वो कर दिया। अब उसने करा, उसका घराना खा रहा है। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि तुम इन बातों के गवाह हो। बात समझो, बात समझो, बात समझो।
मैं कभी भी अपने भाइयों को, अपने घर के सदस्यों को मीटिंग में ये नहीं देखता कि वो बैठे हैं या नहीं। मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मेरे घर का पूरे सदस्य भवन के अंदर हैं कि नहीं। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, चलता हूं। क्यों नहीं देखते ये? उनसे कहा करो तुम गोबिया, मैं कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे घराने को खुदा उसके हृदय को छेद रहा है और उनको लाएगा। अगर मैं ये देखने लगूं, अगर मैं ये बोलने लगूं, तो जो खुदा काम कर रहा है उनके हृदयों में, वो काम नहीं हो पाएगा। वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बोलने के कारण वो काम बंद हो जाएगा। मैं वचन प्रचार करता ही रहता हूं। मैं कभी ये नहीं देखता कि मीटिंग हो रही है, कोई बैठा है कि नहीं बैठा। मैं नहीं देखता भवन में कोई आया कि नहीं आया। मुझे मालूम है कि इनके हृदय से पिता बात कर रहा है, और जितनी गहराई से मैं ईमानदारी से चलता रहूंगा, मेरे घराने का एक एक जना खिस्ता आएगा। हमेशा याद रखो, आप बहुत तेरे लोगों ने अपने बड़े प्रतिफल को इसलिए खो दिया क्योंकि वो खुदा के वचन में चल तो रहे थे, पीछे अपने घराने को भी देख रहे थे। ऐसा नहीं कि मैंने घराने को बताया नहीं, घराने को हमेशा प्रचार करता हूं। आज भी प्रचार हो रहा है, हर चीज हो रहा है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं उनका हाथ पकड़ के खींचूं, तो मैं नहीं खींचूंगा। खींचने वाला खुदा है, काम करने वाला खुदा है, और खुदा उनको कब कहां मोड़ेगा ये खुदा जानता है। मुझे नहीं मालूम था कल आप लोग सब आ जाओगे। हम तो आराम से बैठे थे, लेकिन देखा आप लोग सब आ गए, और आप लोग आए तो देखिए आपके जीवन में आज गवाही उत्पन्न हो गई। आमीन आमीन। और आप लोग कल धन्यवाद की भवन में मीटिंग कर, ये कौन कर दिया? तो खुदा इसका मतलब क्या चाहता है कि तुम मेरे भवन में आओ। कौन खींच के ला रहा तुम्हें? यही तो बात है। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? मत्ती 10 और उसकी 36वीं आयत में, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। अब ये बैरी है, लेकिन एक दिन यही धर्मी बनेंगे। ओ माय गॉड! अरे ये धर्मी कैसे बन जाएंगे? ईमानदारी से चलो खुदा के वचन। एक एक जने को खींचेगा पिता। आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना, खुदा कभी नहीं कहता माँ को बुरा कहो, खुदा कभी नहीं कहता पिता को बुरा कहो। अगर तुम सच में जिंदा खुदा को जानते हो तो अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखो। लेकिन अगर तुम खुदा को नहीं जानते तो तुम पूजा करोगे माँ बाप की। क्या करोगे? और पूजा के पीछे दूजा होगा। याद रखो, पूजा के पीछे दूजा। एक भाई की तरह से हंस रहे। थोड़ी देर रुक जाओ, ठहर जाओ। हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आज हमें और आपको भवन के और झुंड के एक एक सदस्य को हर एक आंख देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। आपके घरों की दीवारों को और आपके घर के सामानों को लोग जानते हैं, और जब मीटिंग चलती है तो लोग आपके घर की दीवारों को देख के पहचान जाते हैं आज यहां पर मीटिंग है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कल तो उनका घर था ना। देखा आपने, आपने देखा, आपकी घर की दीवारें गवाह बन रही हैं। आपके घर की दीवारें, आपके घर का सोफा गवाह बन रहा है। उसने कहा मैं पत्थरों से संतान उत्पन्न कर दूंगा। ये मीटिंग नहीं है, ये एक चिन्ह है। लोगों के बीच में एक चिन्ह है कि ये घर
बच रहे हैं, बच रहे हैं ये घर। जब भयानक दिन आ रहा है, भयानक दिन आएगा, इन घरों में उजियाला छाएगा। क्योंकि उन दिनों में जब तुम अपने अपने भोग विलास में लगे थे, तब इन घरों में मेरा वचन सुना जा रहा था। ऐसा नहीं कि मेरा दूत आया नहीं और कहा नहीं वचन हो रहा है, तुम भी अपने घर को खोलो। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, यीशु मसीह जिस जिस घर में गया उस घर का उद्धार इस बाइबल के अंदर है। उसे कहा आज इस घर का उद्धार हुआ। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये खुदा का वचन है। उसने कहा, वचन में कहा, प्रेज द लॉर्ड, एक आयत पढ़ें, हालेलुया। बत्तीसवीं आयत, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अरे मनुष्य के सामने क्या मान लेगा? क्या मान लेगा? सारे मनुष्य मदर डे मना रहे हैं, तुम कहोगे यार मदर डे नहीं मनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मेरा खुदा का भयानक दिन है यार, मेरे खुदा का दिन है यार, आज का दिन यहोवा ने बनाया यार। अब जो कोई खुदा के दिन को मान लेगा वो मदर डे को नहीं मानेगा। जो कोई मनुष्य के सामने, ओ माय गॉड, यही तो मनुष्य के सामने सारे मनुष्य मना रहे हैं, याजक मना रहे, केक काट रहे, मदर खूब सज धज के बैठ रही। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? जो कोई मनुष्य के सामने कहेगा नहीं मैं नहीं मनाऊंगा, मैं नहीं मनाऊंगा, भैया माफ करो, अरे नहीं मनाओ मनाओ, केक कटेगा, आराम से थोड़ा सा हल्का सा एंजॉय होगा, एंजॉय होगा। अरे काहे का एंजॉय यार? मनुष्य के सामने मैं मानता हूं कि मेरे खुदा का दिन है, किसी और दिन एंजॉय कर लेंगे, मम्मी पापा सब जने बैठ के केक काट लेंगे, लेकिन उस दिन नहीं। मनुष्य के सामने कलाम में क्या लिखा, पढ़े। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मैं भी मान लूंगा क्योंकि तूने मनुष्य से ज्यादा मुझे महिमा दी है। ओ माय गॉड, बस यही बात है भाइयों बहनों, क्या कहूं बताओ। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तुम मेरे विरोध में हो जाओ, हो जाओ, और जहां 1000 है वहां 2000 हो जाए, लेकिन ये 2000 के सामने गवाही है, और फिर 2 लाख हो जाएंगे, फिर 2 करोड़ के हो जाएंगे, ये तो बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा तुम वचन में बढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे बैरी बढ़ेंगे। हमेशा याद रखो, मनुष्य को देख के कभी ना डरना, क्योंकि जितने बैरी बढ़ेंगे उतना उन पर लेखा आएगा। अब रोहित को कोई नहीं जानता, अब सब कहते हैं कि ये मीटिंग है, ये प्रभु का दास है, और जिस दिन मेरा नाम लेना सब छोड़ें और इस मीटिंग को और महासभा को और हम सब भाई बहनों को हम सब के नामों से नहीं बल्कि प्रभु की दासी, प्रभु का दास के नाम से बोले, उस दिन आप समझ लेना कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और यही पिता चाहता है। हमेशा याद रखना, यशायाह को यशा के नाम से लोग नहीं बोलते थे, कहते खुदा का दूत, कहते थे खुदा का भविष्यवक्ता। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आयत पढ़े, 2 कुरिन्थियों मती 10 और 41, मती 10:41 में लिखा है, ये मैं सबको खोलने दीजिए। मती 10:41, 10:41, मती 10:41।
एक मिनट। मती 10:41। हाँ, मती 10:41 पढ़े। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। बस ये बात समझो। अगर तुम्हें किसी ने प्रभु का दास जानकर ग्रहण कर लिया, ओ माय गॉड, क्या चाहोगे बताओ फिर तुम इस पृथ्वी पे तुम क्या चाहोगे? अगर कोई मनुष्य तुम्हें पिता का दास जान के ग्रहण कर रहा है, इसके अलावा तुम्हें और अपने जीवन में क्या चाहिए? कोई कहता भैया ये मेरी माँ, कोई कहता भैया ये मेरा फ्रेंड, भैया कोई कहता ये मेरा भाई। लेकिन अगर कोई कहे कि ये खुदा का दास, बताइए आप अगर किसी ने आपको खुदा की दासी समझ के आपको अपने घर में ग्रहण करा, आपको इससे बड़ा कोई उपहार मिलेगा? यही है खुदा का अद्भुत वरदान। यही है खुदा का अद्भुत वरदान। कलाम में लिखा 41वीं आयत में, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। समझो, धर्मी का बदला वो पाएगा। कौन? जो दास को दास समझ के ग्रहण कर लेता है, उसको बदला मिल रहा, तो दास को क्या मिलेगा? जो धर्मी को धर्मी समझ के ग्रहण करे, यानी धर्मी मनुष्य जिसके ऊपर खुदा ने अपना आत्मा रखा और कहने पाए कि हाँ ये धर्मी है, उसको बदला मिल जाएगा। तो धर्मी को क्या ना मिलेगा? जो तुम्हें केवल ग्रहण कर रहा है, ओ माय गॉड, उसको बदला मिल रहा है, तो तुम्हारे साथ क्या ना खुदा करेगा। बस यही बात तो खुदावन यीशु मसीह ने कही। जो तुम्हें ग्रहण कर रहा है वो बदला पा रहा है, तो तुम्हें कितना मिलेगा इसकी गिनती तुम भूल जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चंगाई। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे दुष्ट आत्मा है बहुत, वो निकल जाए। तुम्हें क्या चाहिए? शांति। तुम्हें क्या चाहिए? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कार। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बड़ा घर चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ दो अभी सब, छोड़ दो। मैंने बहुत बटोरा और बटोरते बटोरते मैं थक गया। अचानक एक ने मुझसे कहा, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं बटोर रहा हूं। उसने कहा तू किसके लिए बटोर रहा है? मैंने कहा मैं अपने घराने के लिए बटोर रहा हूं। फिर किसी ने मुझसे कहा, जो तू बटोर रहा है क्या तू और तेरा घराना आज ही ये खा पाएगा? जो तू बटोर रहा है क्या तू और तेरा घराना आज ये खा पाएगा? छोड़ इसे, मैं तुझे बताऊंगा कहां से बटोरना है। मैं तुझे बताऊंगा कहां से बटोरना है, क्योंकि मैं तुझे वही दूंगा जो तू खा पाएगा। आपने देखा ये वचन है, हमें मालूम भी नहीं कि हमें कहां से बटोरना है और बटोरने में जुटे। तो बताने वाला कौन है? गुरुवर। हमने रात भर कठिन परिश्रम किया,
यानी रात भर उसने बटोरना चाहा, परंतु कुछ ना बटोर, उसे मालूम ही नहीं कहां से बटोरना है। प्रभु ने एक बार बताया, गहराई में जाल डाल। अब जब डाला तो भर गया। अरे तो मुझे मालूम ही था, तू मछुआ हो के ये जान नहीं पाया कि तुझे कहां जाल डालना था। तो मुझे कैसे मालूम कि मुझे कहां बटोरना है? तो किसने बताया कि इस मार्ग पर चला जा और देख उस गली में जाना, और वहां मेरा अभिषिक्त पौलुस बैठा है। हनन्या गुरुवर, मैंने उसके विषय में ठीक वाणी नहीं सुनी। हनन्या के शब्द देखे आपने? गुरुवर, मैंने उसके विषय में ठीक वाणी नहीं सुनी है। ओ भाई का, लेकिन एक बड़ा प्रतिफल हनन्या को खुदा देगा। गली बता रहा है, घर बता रहा है, छिलके बता रहा है। उसकी आंखों के छिलके के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने, तब वो देखने लगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल हनन्या मैंने तेरे लिए रखा है। हनन्या को नहीं मालूम किस गली में जाऊं, कहा जाऊं। जो बड़ा प्रतिफल प्रभु बता रहा कि यहां से तुझे बटोरना है, वहीं पर उसी पे कह रहा, यहां से कैसे बटोरेंगे प्रभु, यहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं है प्रभु यहां पर, लेकिन प्रभु ने कहा वहीं मिलेगा। वहीं मिलेगा। नहीं मालूम हमें बटोरना कहां से, हमें सिखाओ प्रभु बटोरना कहां से। याद रखो, जब खुदा के अभिषेक चलते थे ना नगरों में, और एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, तो उनकी यात्रा जो होती थी, बहुत ध्यान से सुनो, चुप, जो उनकी यात्रा होती थी, बहुत ध्यान सुनना। जब एक प्रभु का अभिषिक्त एक नगर से दूसरे नगर जाता था, तो इस नगर से उस नगर तक जाने में जो यात्रा होती थी, वो तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा भी एक चिन्ह है। उसी यात्रा के बीच एक सीढ़ी नजर आई। किसको? याकूब को। उसी यात्रा के बीच एलियाजर को रबेका नजर आई। उसी यात्रा के बीच अभी वो अब्राहम और उस कुटुंब में गई नहीं थी, दूर से इसहाक नजर आया। आप हमेशा याद रखें, यात्रा करते करते पिता दे रहा है। ताली हो जाएगी नहीं? और यात्रा कोई करना नहीं चाहता। उस यात्रा के बीच जो 3 दिन के बाद पहाड़ी है, अब्राहम से इसहाक बात कर रहा, कहां है, कहां है, कहां है? ओह माय गॉड! ये जो यात्रा है ना, इसी के बीच में तेरा उद्धार हो जाएगा। इस यात्रा को ओछी बात ना जान, इस यात्रा को कर, इस पे चल, क्योंकि इस यात्रा में तेरे प्रभु की दृष्टि तुझ पर लगी है। आमीन, आमीन। इसलिए ये ना कि भवन बहुत दूर है। जब उस यात्रा पे निकल, तो तू जब निकला है तो प्रभु की दृष्टि तुझ पर लगी है। आमीन। क्यों अब्राहम ने नहीं कहा कि प्रभु मैं अपने बेटे की बलि यहीं वेदी बना के दे दूंगा? 3 दिन की यात्रा क्यों करा रहा मुझसे? आज लोग कहते भवन बहुत दूर है। अरे ये यात्रा तेरे लिए रखी गई है। जा इस यात्रा पे, और जाते जाते तेरा उद्धार होगा। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज लोगों ने यही चीजें तो जानी नहीं।
नहीं जाएंगे। हमारा पिता ऐसा काम करता है जो वचन के अंदर हमें दिखाता है। आप कभी भी देखिए, अब्राहम से पिता ने कहा, जहां तक तेरी नजर जाती है वो सब तेरा। अरे ये नजर क्यों जाती? भाई ऐसे ही बता दो, यहां से यहां तक तेरा नजर जाती। यात्रा इस कुटुंब को छोड़ और जिस कुटुंब मैं तुझे भेजूंगा वहां जा। इजरायलियों को भी मिस्र से निकाला तो एक यात्रा दी। कभी सोचा नहीं तुमने ये यात्रा क्यों है? इस यात्रा को कोई जना जानता ही नहीं। या किसी दिन यात्रा पे प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत चीज देख रहा है नहीं है? ये यात्रा। और जो जना इस यात्रा पर आनंदित होके चलेगा, जितनी धूप लग रही भवन जाते समय उतना ज्यादा आनंद है। पूछो क्यों? तुम्हारा गुरुवर भी धूप में चला है। सच है। तो मेरे लिए इतना भी ना चल पाए। तुम्हारा धीरज केवल इतना ही था कि तुमको मैंने छुआ और तुम संदेह करने लगे। क्या चाहिए नहीं था कि जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुम मेरे वचन पे विश्वास करते? देखो, जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा और जो कोई धीरज से बाट जोएगा वो प्रतिफल अपना कभी ना खोएगा। बात ये नहीं कि तूने शुरू कहां से किया, बात ये कि तू अंत कहां तक करता है। और यही है यात्रा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे दो। और जब भी ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान कोई दुष्ट आए या अधर्म के काम लेके आए, साफ इंकार कर दो। थोड़े समय के लिए तुम्हारा वो बुरा मानेगा, लेकिन जिस समय वो इस बात पर मनन चिंतन करेगा ना, वो केवल एक ही बात कहेगा, कहे सही रहा था। आनंद आता नहीं? आनंद ही आनंद। मैं बोलता हर चीज कहे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि स्वर्ग और इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु, अपने भक्तों के प्रति उसका प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जिसे तुम जाकर, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो।
जो मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैं इस महासभा में जो भी इस वचन को इस महासभा में बोया खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा, ताकि आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह बना कर रखे, ताकि आपका वचन को जो सचमुच ग्रहण कर सके। खुदा, जो आज का वचन आपने दिया है खुदा, ताकि हमारे अंतरात्मा तक पहुंचता है, कि हमारे आत्मा को उद्धार मिलता है। खुदा, आपका वचन के अनुसार हम ग्रहण करें और उसके अनुसार चल सके। खुदा, हमें सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सचमुच ग्रहण कर सकें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मेरे ईश्वर, आप लोगों को या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास महिमा द्वारा वह अपना आप लोगों को उनकी कृपा और उनकी दया और उनकी अनुग्रह आप लोगों पर बने रहें, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारे आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करें, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप के सामर्थ्य से आप लोगों का आशा परिपूर्ण हो जाए। शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे। खुदा, हम प्रभु यीशु ने हमें कहा है कि जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा वह मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचान जाएंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं खुदा, ताकि यहाँ जो भी वचन आपने बोया है, ताकि आपका वचन को सचमुच ग्रहण कर सकें। खुदावन, इस हमारे पिता इस्राएल के प्रभु, तू सदा सर्वदा धन्य है। तेरे प्रताप और महिमा और इस स्तुति, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पे जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। धन और सम्मान तुझसे ही मिलता है। तुझे समस्त सृष्टि का शासन करता है और तू लोगों, तेरे सामर्थ और तेरे बल आप में ही मिलता है खुदा, कि आपका जो भी सामर्थ और जो भी बल आपसे ही हमें मिलता है, कि हमें आप लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी महिमा नाम को स्तुति करता हूं। हमारे प्रभु, इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदा, ताकि हम लोग उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, आपको वचन को सचमुच ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए खुदा, क्योंकि आप मुझे हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना, उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे कि उनके हर एक बातों पर और हर एक बातों पर दृढ़ रहे, और प्रभु मसीह का अनुग्रह और प्रभु मसीह का कृपा आप लोगों पर बने रहे। खुदावन, आपने मुझे खुदा, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इस महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि आपका वचन को हमें सचमुच ग्रहण सके। पिता, आपसे निवेदन करता हूं खुदा, ताकि हमारे भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं कि वह हमें दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में वह बहुतायत से आपका वचन को सचमुच बताते हैं, सुनाते हैं, और हम उन्हें जानकर और उनको समझकर और उन्हें ग्रहण कर सके। खुदा, आपका समर्थी और का वचन को सचमुच ग्रहण कर सके। खुदावन,
हम यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं या छोटा झुंड जो कि यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें। खुदावन यहाँ पर इस घराने में आपका वचन ताकि ठहरे खुदा, आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जो भी काम इस घर में हुआ है अच्छा खुदा दो। जो बच्चे यहाँ पर पास हुए खुदा, आपका आशीष के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा खुदा, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। खुदावन यही हम दुआ करते हैं खुदा, ताकि इस घराने के लोग जितना भी यहाँ उपस्थित हैं उनको हर एक जन के लिए मैं खुदा आपका अनुग्रह हमें बना के रखें और उसमें आपका वचन को हम लोग सेध में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी और भवन में थैंक्स गिविंग का प्रार्थना होगी। रोलैंड जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, सौरू भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, अभिषेक भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है और बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। इसलिए खुदा की दया से भवन में प्रार्थना होगी 4 बजे। आप सब वहां उपस्थित हों। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। रुक जाओ, बैठ जाओ। पापा 1 मिनट, शरण जरा वो बंद करो, फिनिश वाला करना पहले।